तो मुंबई में जोरदार बारिश हो रही है। जबरदस्त बारिश की वजह से आम जिंदगी काफी मुतासिर हो रही है। तेज बारिश की वजह से जगह जगह पानी जमा हो गया है। मुंबई के दादर, गांधीनगर, सांता क्रूज इलाके में सड़कों पर तालाब जैसे मनाजिर दिखाई दे रहे हैं। लोगों को आमदोरफ्त में दिक्कतों का सामना है। कई मकामात पर ट्रैफिक जाम होने से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। मामूलात जिंदगी दरहम बरहम है। कुरला, साइन, हिंद माता और मलाड में कई मकामात पर पानी जमा है। यहां तक कि घरों में भी पानी घुस गया है, जिसकी वजह से लोगों को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। तो मुंबई में जबरदस्त बारिश की वजह से आम जिंदगी काफी मुतासिर हो रही है। तेज बारिश की वजह से जगह जगह पानी जमा हो गया है। स्क्रीन पर हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। माटुंगा रेलवे स्टेशन, चेंबूर, दादर ईस्ट और साइन की तस्वीरें आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। रेलवे ट्रैक पर पानी भर जाने की वजह से ट्रेनें देर से चल रही हैं। इस वक्त आप तस्वीरें देख सकते हैं। पटरियों पर पानी आ गया है, जिसके बाद ट्रेनों में ताखीर हो रही है। रूट में तब्दीली की जा रही है, तो वहीं सड़कें झील जैसा मंजर पेश करती हुई दिखाई दे रही हैं। कई रेलवे स्टेशन की आपको तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, जहां पर आमदोरफ्त में मुश्किलात देखी जा रही हैं और आवाम जो है आज मुंबई करों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हमारे नुमाइंदे ने मुंबई के हिंद माता से जायजा लिया है हालात का, कि वहां पर पानी भरा हुआ है और क्या कुछ हालात बने हैं। मुंबई में लगातार हो रही बरसात के बाद मुंबई की सड़कें तालाब बन चुकी हैं। आप ये देख सकते हैं, ये मुंबई का हिंदमाता इलाका है। यहाँ की सड़कें पानी से इस कदर भरी हुई है कि लोग इसे तालाब समझने लगे हैं। इस तरह के लोगों से जिस तरह से एक उम्मीद थी बीएमसी को लेकर, वो उम्मीद शायद खरी नहीं उतरी। लगातार बीएमसी के अधिकारी यहाँ भले ही काम कर रहे हैं, पानी निकालने के लिए पूरी मशक्कत कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं अब भी यहाँ के लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और जो ट्रैफिक है वो डाइवर्ट किया गया है, गाड़ियां यहां से नहीं आ रही है, लेकिन यहाँ जो रहीवासी हैं वो काफ़ी दिक्कतों से गुजर रहे हैं। बीएमसी के अधिकारी आप देख सकते हैं किस तरह से पानी को यहाँ से निकालने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे पंपिंग हाउस भी बनाया हुआ है, कई पंप भी लगाए हैं। 235 से ज़्यादा पंप पूरे मुंबई में लगाया गया है। ये देख सकते हैं एक पूरा परिवार इस पानी से गुजर रहा है और हमसे जानने की भी कोशिश करते हैं। आप यहाँ पे लगातार इसी तरह के पानी भरते हैं, किस तरह से यहाँ पे इंतजाम किया जाता है? आप लोग कितनी दिक्कतें होती हैं? दिक्कतें तो बहुत होती है यहाँ पर। वो तो पहले से अभी मैं यहाँ का स्थानिक रहवासी हूँ। यहाँ पर तो पानी का कुछ भी जाने का सवाल ही नहीं है। हमें इस साल बताया गया था कि कुछ पानी इस बार निकल जाएगा, क्योंकि बड़े बड़े पाइप्स यहाँ पर लगाए गए थे, जो रोल्स पाइप रहते हैं, मगर कुछ पानी का कुछ ऐसा बंदोबस्त है। रात भर इतना जोरदार बारिश भी हुआ है कि उससे पानी भी पूरा आप देख सकते हैं। यहाँ पर तो हिंद माता रिसोर्ट करके जाना जाता है एरिया हमारा। हर साल होता ही रहता है। हर साल ये बीएमसी वाला भी बोलता है कि ये क्या वो क्या, कुछ ही नहीं, सबको तकलीफ होता है, ऐसे ही पानी रहता है। इस तरह के जो नज़ारे हैं मुंबई शहर के कई जगहों पे देखने मिल रहे हैं और ये जो माहौल है साफ तौर पे ये बयां करता है कि मुंबई की सड़कें हैं वो पूरी तरह से, अगर इसी तरह बरसात होती रही तो लोगों को काफ़ी दिक्कतों से गुजरना पड़ रहा है। भले ही बीएमसी की तरफ से कई दावे किए जाए, लेकिन ये दावे कहीं ना कहीं खोखले नजर आ रहे हैं। तो हिंद माता से हमारे नुमाइंदे वसीम ने जायजा लिया है और तस्वीरें भी दिखा रहे थे। वहां पर लोग परेशान हैं। एक बार फिर से वसीम का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। वसीम, बताइएगा, आपने हिंद माता से तस्वीरें दिखाई, इस वक्त आप किस इलाके में मौजूद हैं और जिस इलाके में मौजूद है क्या वहां पर बारिश हो रही है या फिर आसपास के मुंबई के इलाकों में बात की जाए तो क्या कुछ हालात हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपको हिंद माता की ताजी तस्वीर दिखा देना चाहता हूं कि ये हिंद माता का इस जो इलाका है, यहाँ पे पूरी तरह से कोशिश की जा रही है कि पानी किस तरह से निकाले और अच्छी कामयाबी भी यहाँ पे बीएमसी के अधिकारियों को मिली है। ये पंपिंग मशीन लगी हुई है, इस पंपिंग मशीन के जरिए इस पूरे सड़क का जो पानी है वो निकाला गया है, जो कुछ देर पहले एक तालाब जैसी नजर आ रही थी। क्यों? इसकी वजह साफ तौर ये भी है कि बारिश कुछ वक्त के लिए रुकी है। अगर इसी तरह रुकी रही तो हो सकता है कि यहाँ का जो इलाका है एकदम नॉर्मल जाए। मुंबई की अगर हम बात करें तो पूरे मुंबई में कई ऐसे इलाके हैं, करीब 13 ऐसे इलाके हैं जहां पे इसी तरह की स्थिति दिखाई दे रही थी। अगर उन इलाकों की बात करें तो दादर टीटी है, कुरला है, साइन है, हिंद माता है, मलाड इलाका है, बैंड्रा का नेशनल कॉलेज इलाका है। ऐसे 16 इलाके हैं जिन इलाकों में बाकायदा इसी तरह के पानी भरते हैं और वहां के जो अधिकारी वर्ग है, बीएमसी जो कर्मचारी है, वो लगातार लगे हुए हैं। अगर पूरी मुंबई की बात करें तो 235 पंपिंग मशीनें लगी हुई हैं और 7 पंपिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जिसके जरिए जो ऐसे इलाके हैं जहां पानी भर जाता है वहां से पानी हटाने का काम किया जाता है। एहतियातन के तौर पर जिस तरह से पानी भरा है तो कई स्कूलें हैं जिस इलाके में पानी भरी है
उन स्कूलों को बंद रखा गया है। ये भले ही बीएमसी की स्कूल हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट की स्कूल हो, उन्हें ऑफिशियली छुट्टी नहीं दी गई, लेकिन एहतियातन के तौर पे स्कूल प्रशासन ने ये निर्णय लिया और उसके बाद कई स्कूलें बंद कर दी गया ताकि किसी भी तरह की किसी को दिक्कत ना हो। ओवरऑल अगर पूरी मुंबई की बात करें तो कई हादसे होते होते बच चुके हैं। जैसे हमने देखा कि मरीन लाइंस में तेज हवाओं की वजह से वहां पे काम शुरू था, वहां पे कई ऐसे सामान रखे हुए थे, वो सामान यहाँ पे पटरियों पे आके गिर गए, जिसकी वजह से ट्रेन जो है उसकी आवाजाही पे साफ असर देखने मिला। ट्रेन की अगर बात करें, कुर्ला और साइन, ये दो ऐसा इलाका है, सबसे निचला इलाका माना जाता है, उनकी पटरियों पे इस कदर पानी भरा हुआ था कि लोगों को सहूलियत देने के लिए ट्रेनें बंद करनी पड़ी कि ताकि किसी तरह की कोई दुर्घटना ना हो, इसका ख्याल रखा गया। अब तक अगर बीएमसी के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, देख पा रहे हैं हिंद माता की आप तस्वीरें दिखा रहे हैं। जब हमारी बात हुई थी 10 बजे के करीब आपसे, तो उस वक्त पानी जो है घुटनों तक था। अभी पानी का लेवल जो है कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो अब मुंबई करो को थोड़ी सी राहत है। लेकिन दूसरे इलाके की बात अगर की जाए तो क्या वहां पर भी ऐसी सिचुएशन है, पानी के लेवल में कमी आई है? और दूसरी बात आपने ये कही कि पटरियों पर पानी जिस तरीके से भर गया, रेलवे ट्रैक पर पानी भर गया, जिसके बाद ट्रेन जो है ताखीर से चल रही है। क्या ट्रेन अब जो है फिर से ट्रेन सर्विस खिदमात जो है बहाल कर ली गई हैं? अगर पटरियों से पानी निकल गया है पूरी तरीके से, तो क्या कुछ हालात? देखिए, अब भी ट्रेनों की अगर बात करें तो अब भी ट्रेनें देरी से चल रही हैं। कई ऐसे जो मुंबई में काम करने वाले जो दूर दराज से लोग आते हैं वो काफी परेशान नजर आ रहे हैं। पहला हफ्ता, सप्ताह का पहला दिन और इसी दिन इस तरह से बारिश की वजह से कई दिक्कतें गुजरना पड़ा। मुंबई के इलाकों की बात करें तो इसी तरह से जो पानी है वो कई इलाकों में भरा हुआ था और कई ऐसे इलाके हैं, उन इलाकों से पानी निकालने का काम शुरू है। अब जब हमने कुछ देर पहले देखा था कि ये जो पानी था घुटने के ऊपर था, लेकिन अभी मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये पानी जो बहुत ही अभी मैं आपको कैमरामैन से दिखा रहा हूं कि कितना लेवल अब का पानी अब भी यहाँ पे है, यानी कि अब भी है। इससे कुछ देर पहले, महज आधा पौना घंटा पहले ये पानी इस लेवल तक का था और जो गाड़ियां थी वो बंद कर दी गई थी। ट्रेनों की आवाजाही इसी वजह से प्रभावित हुई थी। कई जो फ्लाइट्स है वो भी प्रभावित हुई थी क्योंकि कम विजिबिलिटी थी। इसकी वजह से भी पेड़ गिरने की भी बहुत सारी घटनाएं सामने आई। लगभग 56 ऐसे मामले अब तक मुंबई में आ चुके हैं, छोटी मोटी घटनाएं, जिसकी वजह से कई लोगों को परेशानियां आई, कई गाड़ियां डैमेज हुई हैं। शॉर्ट सर्किट को लेकर भी 21 मामले अब तक दर्ज हो चुके हैं। कल देर रात करीब 12:30 बजे गोवंडी के एक ऐसे इलाके में एक छोटे से घर में शॉर्ट सर्किट हुआ जहां एक व्यक्ति को अपनी जान तक देनी पड़ी। तो ये जो मामले हैं बड़े गंभीरता से लिए जा रहे हैं क्योंकि जब पानी भर जाता है उस दौरान शॉर्ट सर्किट की आशंका भी काफी जताई जाती है। लेकिन फिलहाल मुंबई में बीएमसी अधिकारियों की तरफ से ये काम करने का जो सिलसिला शुरू है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी ये उठता है कि बीएमसी जो दावे करती है, जो लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं नाले सफाई को लेकर, उसमें भी भ्रष्टाचार के मामले उठ रहे हैं। ये हमने नहीं, ये जो विपक्ष के नेतागण हैं वो इन पे आरोप लगा रहे हैं कि ऐसे कई मामले हैं जहां पे करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ, जो अधिकारी है वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। तो अब भी ये पूरे मामले इसी तरह से साफ तौर पे दिखाई दे रहे हैं। जहां तक मुंबई के लोगों का एक ही सवाल अब भी बना होता है कि सालों तक ये वही इलाका है जिन इलाकों में पानी भर जाता है और लोग परेशान होते हैं और इसी तरह के दावे किए जाते हैं, तो इसका स्थायी सोल्यूशन क्यों नहीं निकाला जा रहा है? जैसे हमने यहाँ के कई रहवासियों से जानने की कोशिश की, एक फॉर एग्जाम्पल के लिए कि हिंद माता में आपको सालों से यहाँ पे परेशानी हुई, तो आप लोग के जो नगर सेवक है, एमएलए है या एमपी है, वो क्या कर रहे हैं? उनका साफ तौर पर यह कहना था कि हर बार यही वादे किए जाते हैं लेकिन उनपे किसी भी तरह की कोई भी पहल नहीं की जाती। इस बार उनको कहा गया था कि कम बारिश अगर ज्यादा भी हुई तो पानी नहीं भरेगा, लेकिन इनके लिए एक यही गलीमत है कि अब बारिश रुक गई है और खास करके जो व्यापारी वर्ग है, ये व्यापारी वर्ग दुकानें हैं, ये दुकानें सुबह से ही, कल देर रात से ही बंद है और अब तक ये शुरू नहीं हो पाई है। और ये वो इलाका है जहां पे सबसे ज्यादा व्यापार होता है, कपड़े की दुकानें हैं, किताबों की दुकानें हैं और कई ऐसे बड़े बड़े शॉप्स हैं इन इलाकों में, लेकिन वो फिलहाल बंद रखे गए हैं क्योंकि यहाँ पे लोग आना पसंद नहीं कर रहे हैं और यहाँ तक पहुंच भी नहीं पा रहे। जो गाड़ियां हैं वो डाइवर्ट की गई। आखिर में सवाल यह करना चाहेंगे, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जानिब से क्या कुछ वसीम कहा गया है, क्योंकि अभी बारिश रुकी हुई है, आने वाले एक दो दिनों के लिए क्या कुछ पेशन गोई है, प्रेडिक्शन क्या कुछ है? देखिए, मौसम विभाग का 24 घंटे, मौसम विभाग से हमने बात करने की कोशिश की, उनका साफ तौर पे यही कहना था कि 24 घंटे अब भी मुंबई के लिए, मुंबई के आसपास के जो इलाके हैं उन इलाकों के लिए
24 घंटे का अलर्ट रखा गया है कि तेज बारिश हो सकती है। आईएमडी की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक डिजास्टर को उन्होंने चेतावनी दी है। इसे लेकर बीएमसी प्रशासन को भी अवगत करा दिया गया है, सरकार को भी अवगत करा दिया गया है, क्योंकि सबसे अहम वजह है कि कल से जिस तरह से बारिश हुई और उन बारिश की वजह से जो मुंबई की जो सड़कें उसकी जो तस्वीरें बदल गई थी, तालाब की तरह नजर आने लगी थी। इसे देखते हुए किसी भी तरह की कोई खामियां नहीं रखनी चाहती है सरकार की तरफ से, तो आईएमडी ने उन्हें फिलहाल तो इस बात से अवगत करा दिया कि अगले 24 घंटे जो मुंबई के सटे इलाके हैं, पालघर, थाना या फिर रत्नागिरी के जो इलाके, उन इलाकों में तेज बारिश हो सकती है, तो सभी को अलर्ट रखा गया है। जी बेहद शुक्रिया वसीम हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो माया नगरी मुंबई का हाल बेहाल है, सड़कें जो हैं झील जैसा मंजर पेश कर रही, तो वहीं बीएमसी के एहलकार तमाम सूरत हाल को काबू में करने की कोशिश कर रहे हैं।